नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। डोनाल्ड ट्रंप इतने ज्यादा बौखलाए हुए हैं कि वो पुतिन को तबाह करने के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हो गए हैं। अभी तक तो वो लगातार धमकियां दे रहे थे कि रूस ने अगर युद्ध यूक्रेन के साथ नहीं रोका तो उस पर टैरिफ लगा दिया जाएगा, उस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। लेकिन अब एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। ट्रंप की तरफ से अब जेलेंस्की से बातचीत की गई है और सीधा कहा गया है कि तुम रूस पर हमले तेज करो, हथियार हम देंगे। यानी कि यूक्रेन को सपोर्ट कर खुले तौर पर अब अमेरिका ने पुतिन को चेतावनी देनी शुरू कर दी है और पुतिन को साफ साफ ये संदेश भिजवा दिया गया है कि अगर पुतिन अब नहीं रुके तो अगला जो कदम है वो उसकी पूरी तबाही लाकर खड़ा कर देगा। ठीक वैसे ही अब कदम उठा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। उनकी बातों से समझ आ रहा है जैसे उन्होंने अभी ईरान इजराइल की जब लड़ाई शुरू हुई थी तो ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए थे, अपने बॉम्बर भेजकर बम बरसाए थे। वैसे ही अब हालात यही नजर आ रहे हैं कि क्या इस युद्ध में अमेरिका की सीधी एंट्री हो सकती है, क्या यहां पर भी अमेरिका की तरफ से बम बरसाने की प्लानिंग बनाई जा सकती है, क्या किसी और देश के जरिए डोनाल्ड ट्रंप जो है रूस की कमर तोड़ने के लिए कदम उठा सकते हैं। बड़ी खबर यह आई है कि एक दिन पहले ट्रंप ने दो टूक कहा कि अगर 50 दिनों के अंदर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध नहीं बंद किया तो वे रूस पर 100% टैरिफ ठोक देंगे। अब खबर यह आ रही है कि ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से कहा है कि वे रूस पर हमले तेज करें। एक रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने हाल के पहले रुख से हटते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से रूस पर हमले बढ़ाने का निजी तौर पर आग्रह कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने जेलेंस्की से दो टूक पूछा है कि अगर उन्हें सही मारक क्षमता वाले और लंबी दूरी के हथियार दिए जाएं तो क्या यूक्रेन रूस के अंदर घुसकर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला कर सकता है। रिपोर्ट में आगे यह भी कहा गया है कि 4 जुलाई को जब ट्रंप ने जेलेंस्की से बातचीत की थी तब पूछा था, व्लादिमीर क्या आप मॉस्को पर हमला कर सकते हैं, क्या आप सेंट पीटर्सबर्ग पर भी हमला कर सकते हैं। जेलेंस्की ने कथित तौर पर जवाब दिया, बिल्कुल, अगर आप हमें हथियार देंगे तो हम ऐसा कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ब्रिटिश अखबार की तरफ से भी यह कहा गया है कि यह भड़काऊ बातचीत ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक दिन पहले हुए तनावपूर्ण बातचीत के बाद हुई थी। पुतिन से तनावपूर्ण बातचीत के बाद ट्रंप ने उन्हें बुरा कहा था। जेलेंस्की के साथ ट्रंप की यह बातचीत तब हुई जब पुतिन ने वॉशिंगटन द्वारा प्रस्तावित युद्ध विराम वार्ता में शामिल होने से साफ साफ इनकार कर दिया और लगातार इस मुद्दे पर सीधा जवाब देने से बचता देखे गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि पर्दे के पीछे हुई ट्रंप और जेलेंस्की की यह बातचीत मॉस्को के हठधर्मिता को लेकर ट्रंप प्रशासन के रुख में आए बदलाव और बढ़ती हताशा निराशा को उजागर करती है। बता दें कि रूस यूक्रेन के बीच पिछले 3 सालों से युद्ध चल रहा है। भारी तबाही दोनों देशों में मची हुई है। ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद यूक्रेन पर लगाम लगाने की कोशिश की और यूक्रेन को अपनी सैन्य सहायता में भी कटौती की और दूसरी तरफ उन्होंने पुतिन से कूटनीतिक कोशिशों की बातचीत आगे बढ़ाए। पुतिन उनकी बात माने, सीजफायर करे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिसके बाद ट्रंप के रुख में बड़ा बदलाव देखा गया। ट्रंप ने सीधे सीधे यूक्रेन को सपोर्ट कर दिया, हथियार भेजने शुरू कर दिए और हमला भी बढ़ा। अभी यूक्रेन की तरफ से हाल ही में यूक्रेन पर रूस पर किया गया, जिसमें रूस के अंदर ड्रोन भेजकर रूस के एयरबेस तबाह कर दिए गए, उसके लड़ाकू विमान तक तबाह कर दिए गए। ऐसे में पुतिन इसी बात से नाराज हैं कि एक छोटे से देश ने उसके अंदर घुसकर भारी तबाही मचा दी और अमेरिका जो सीजफायर की बात कर रहा है वो अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट करता है और यूक्रेन को हथियार भी पहुंचा रहा है और दूसरी तरफ पुतिन को मनाने की कोशिश की जा रही है। तबाही के बाद उन्हीं के घर में तबाही मची और उन्हें ही मनाने की कोशिश की जा रही है कि सीजफायर लागू कर दो। खैर, ऐसे में पुतिन जो है बार बार ट्रंप के फोन को या तो इग्नोर कर दे रहे हैं या फिर बातचीत की टेबल पर आने से साफ साफ इनकार कर दे रहे हैं। अब ऐसे में ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से सीधे तौर पर बातचीत करते हुए यह कह दिया है, रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, अगर उन्हें हम हथियार दें और दूरी तक मारक वाले हथियार दें तो क्या वो यूक्रेन जो है रूस पर हमला कर देगा। तो ऐसे में जेलेंस्की की तरफ से जवाब हां में आया है, यानी कि अब जो ट्रंप हैं वो पूरी तैयारी कर बैठ गए हैं रूस को तबाह करने की, पुतिन को घुटनों पर लाने की। हालांकि पुतिन झुकने के लिए तैयार नहीं है, साफ उनकी तरफ से संदेश जारी कर दिया गया है, जब तक
उनका मकसद पूरा नहीं हो जाएगा तब तक पुतिन झुकने वाले नहीं हैं। वहीं इसी के बीच अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किसका साथ लिया गया है? नाटो देशों का साथ, जिसके खुद वो सदस्य हैं। अमेरिका नाटो देशों पर प्रभाव रखता है। ऐसे में 32 देश जो है पुतिन को घेरने के लिए अब साथ में आकर खड़े हो गए हैं और एक और धमकी जारी कर दी गई है। धमकी ये है कि जो भी देश, भारत हो या चीन हो या ब्राजील हो, वो रूस के साथ व्यापार करेंगे, चाहे गैस का व्यापार हो, तेल का व्यापार हो, तो उन पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। अभी हाल ही में यह खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए क्या कुछ नहीं कर गुजर जा रहे हैं। 32 देशों के जरिए जो है रूस को तोड़ने की कोशिश में अब लग गए हैं। हालांकि रूस झुकने के लिए तैयार नहीं है और इन खोखली धमकियों से ना तो भारत डर रहा है, ना ब्राजील डर रहा है और ना ही चाइना डर रहा है। और ये व्यापार लगातार रूस के साथ बढ़ता जा रहा है। अब समझिए क्यों इन जो रूस के जो दोस्त देश हैं पुतिन के, उन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मसला यह है कि रूस जो है इन देशों के साथ व्यापार करता है, गैस का, तेल का और अन्य क्षेत्रों में। तो ऐसे में जो भी चीजें खरीदी जाती हैं उसका अच्छा खासा जो खर्चा आता है वो वहां तक पहुंचता है और इसी पैसों के बलबूते पर रूस ताकतवर हो रहा है और वो अपनी क्षमता लगातार बढ़ाता जा रहा है। चाहे हथियार खरीदने हो, चाहे अपनी मारक क्षमता और मजबूत करता जा रहा है। इसी डर से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पुतिन के दोस्त देशों को डराने बैठ गए हैं, धमकियां भिजवाने बैठ गए हैं। 32 देशों के जरिए घिरवाया जा रहा है रूस को भी और रूस के दोस्त देश भारत, चीन और ब्राजील को भी। ऐसे में भारत की तरफ से भी इस मामले को लेकर अभी कुछ कहा नहीं गया है, ना ही चीन की तरफ से कहा गया है। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप जो है एक हथियार से कई देशों पर वार करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हथियार ट्रंप पर ही भारी पड़ सकता है। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार टैरिफ बम फोड़ने की बात करते हैं, अब उसका गणित भी समझ लीजिए। दरअसल ट्रंप का, अमेरिका का जो मेन चीज है यूरेनियम, वो रूस से ही वो खरीदता है। अगर रूस ने अपने हाथ पीछे खींच लिए तो डोनाल्ड ट्रंप को भारी नुकसान उठाना पड़ जाएगा। अमेरिका का जो व्यापार है वो भी घाटे में हो जाएगा। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप सीधे वार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दूसरे देशों के जरिए घुमा फिराकर रूस को घेरने की कोशिश की जा रही है और भारत और चीन को भी आंख दिखाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ अमेरिका जो है वो भारत के साथ व्यापार डील को आगे बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ दूसरे देशों के जरिए उसे आंख दिखाने की कोशिश भी कर रहा है। हालांकि इस सेक्टर में मोदी सरकार भी कोई बड़ा कदम उठा सकती है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।